प्रभु श्याम आए, मेरे प्रभु श्याम आए। सभी नीचे बैठ जाइए कृपया। सभी से निवेदन है, अभी तो विवाह संपन्न करवाना, अभी तो बारात आई है। देखिए पटेल साहब, विवाह संपन्न करवाना। देखो अब मेरी बात सुनेंगे कृपया सब नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठोगे तो मैं बोलूंगा और सुनोगे तो आनंद आएगा, क्योंकि झांकी तो आ गई है, बारात आ गई है। अब प्रसंग को भी अपन को संपन्न करना है। श्री सदगुरुदेव भगवान की, गोविंद भगवान की। हमारे ठाकुर साहब श्री गजेंद्र सिंह जी साहब, आपने राजा भीष्म का रोल अदा किया है, ध्यान देंगे। राजा भीष्म का रोल हमारे ठाकुर साहब अदा कर रहे हैं, और राजा भीष्म के साथ राजा भीष्म के नगर के जो जजमान के रूप में हमारे पटेल साहब श्री रामकरण जी नागर साहब कर रहे हैं, और दूल्हे के पिता का रोल अदा जो कर रहे हैं हमारे श्री रविंद्र सिंह जी सरपंच साहब। रविंद्र सिंह जी नाम है क्या? नाम गलत तो नहीं बोल दी? तो आपने बारात लेकर के बहुत भव्य व्यवस्था करी है, और अच्छी व्यवस्था दोनों तरफ से हुई है। स्वागत भी अच्छा हुआ राजा भीष्म की तरफ से। तो सरपंच साहब से भी निवेदन चाहूंगा, थोड़ा सा पगड़ी सिलेगढ़ से आया। अच्छा, नहीं सिलेगढ़ से आए पर, लेकिन आप दूल्हे को उठा कर लाए, इसलिए दूल्हे के राजा राधे राधे। क्या नाम है? सिलेगढ़ से पधारे हैं हमारे डूंगर सिंह जी साहब, है ना? आप है ना? आप ही तो जो सिलेगढ़ से पधारे कृपया आगे आ जाए, जो बारात लेकर के आए डूंगर सिंह जी साहब। ठाकुर साहब डूंगर सिंह जी साहब से निवेदन चाहूंगा कि आगे पधारे। सिलेगढ़ से बारात बहुत भव्य आनंद के साथ धूमधाम के साथ आई है। आप दूल्हे के पिताजी के रूप में हैं, बहुत बढ़िया आनंद का उत्सव आज चाह रहा है। क्या जोड़े से पधारे? क्या आप सिंगल ही पधारे? ठीक है, पधारो, आगे पधारो, आगे पधारिए सब। हम मंडप में, यज्ञ मंडप में जाना है। देखो आपने सुना होगा कि बाबा गोविंद के दो पिता और दो माता थे, है ना? गोविंद के दो पिता और दो माता के रूप में व्यवस्था रही है। तो जिसमें एक माता पिता का जो वासुदेव और नंद बाबा का जो दो है, ठीक है ना? तो वासुदेव जी के रूप में जो है हमारे ठाकुर साहब विराजमान हैं, गजेंद्र सिंह जी साहब, और नंद बाबा के रूप में हमारे पटेल साहब विराजमान हैं, रामकरण जी साहब, और रुकमणी के पिता के रूप में जो विराजमान है ठाकुर साहब सिलेगढ़ वाले डोंगर सिंह जी साहब, है ना? नाम सही है ना? और बाराती के जो मुख्य रूप में जो व्यवस्था के रूप में जिसके बारात का स्वागत व्यवस्था और सारी व्यवस्था जो हमारे सरपंच साहब ने भी बहुत जान जोड़ करके सबने मिलकर के ग्रामवासियों ने समस्त व्यवस्था करी है, समस्त ग्रामवासियों ने। लेकिन एक व्यवस्था जो है सारे ग्रामवासियों ने यहाँ जो दिखाया है, ये मैं देखने को एक कहने में मेरे पास कोई शब्द नहीं रहे हैं। शब्द इसलिए रहे हैं कि सिलेगढ़ और मलावदा अलग अलग नहीं है, आज एक बन गया है। राधे राधे। एक नहीं है, आज मैं देख रहा हूँ कि एक ही है, वृंदावन बन गया है।
और सारे भक्तों ने और दूर दूर से जो भक्त आए सभी ने उत्साह के साथ, आनंद के साथ, दिल के साथ अपना प्रेम यहाँ जताया है। कौन दूल्हा का पिता है, कौन माता है, कोई मालूम नहीं पड़ रहा, सब ठाकुर जी जाने और ठाकुर जी की कथा है। तो बहुत अच्छा आनंद सारे ग्रामवासियों ने, समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासियों का तो सहयोग है ही है, लेकिन क्षेत्रवासियों का ही सब इतना उत्साह है, इतना आनंद है कि मैं शायद यहाँ पहली बार ऐसा आयोजन देख रहा हूँ, है ना साहब? ऐसा उत्साह सब एक मंडप में और आनंद के साथ, एकता के साथ, समन्वय का साथ, समीकरण के साथ ये जो व्यवस्था दिख रही है, प्रभु की कृपा है। तो जो बारात में आए हैं उनको तो दुल्हन मिलेगा और माल भी मिलेगा, है ना? लेकिन जो दुल्हन वाले हैं वो थोड़े मजबूत होके बैठना साहब, मजबूती समझ गए ना? पटेल साहब ट्रैक्टर तैयार रखना खिंचावनी के लिए। राधे राधे। देखो अपने अपने ट्रैक्टर, अपनी अपनी गाड़ी, 4 व्हीलर, है ना? माताओं के पास चांदी के आभूषण हो, सोने के आभूषण हो, तो रुक्मणी के विवाह में घबराना मत हो। ऐसा नहीं हो कि मैं बोल दूं और आप कह दो कि दूसरी बार गुरुजी ने नहीं बुलाना है, तो लफड़ा वालों काम है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपका भाव। और मैंने कल बता दिया था साहब कि जितना भी रुक्मणी विवाह में जो भी दान पैसा जो भी आएगा वो सब गौ सेवा में जाएगा साहब। ये हम नहीं लेते हैं। हमारी व्यासपीठ पे पूजा में, कथा में दक्षिणा जो आप भेंट करते हो और जो दी जाती है दक्षिणा, वही हमारी है। बाकी ये हमारी गौ सेवा में लगती है। तो गौ सेवा में अधिक से अधिक संख्या में अगर आपको तन मन साथ में देना है, दे सकते। देखो साहब, सर्व साहब इतनी भीड़ है, अब इतनी भीड़ को तो अपन यहाँ बुलाए तो संभव नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था बिठा देना कि पात्र जो है, पात्र सब तरफ पहुंचा देने का प्रयास करेंगे। क्या साहब? सब तरफ पात्र पहुंचा देंगे। कार्यकर्ता लोग जो है हमारे समिति के, तो सब तरफ व्यवस्था हो जाएगा। अभी देर है, मतलब मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब कन्यादान का मौका आए उस समय सब तरफ पात्र पहुंच जाए, जो पात्र में व्यवस्था वहां से हो जाएगा बैठे बैठे। अभी यहाँ आप सब नहीं आओगे, इस परिसर के अंदर, यज्ञ मंडप के अंदर भगवान का विवाह संपन्न होगा और माताजी का और पिताजी का रोल आप अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुस्वागतम सभी भक्तों का, व्यासपीठ से बारात में पधारे हुए सभी भक्तों का और आसपास क्षेत्रवासियों का, ग्राम मल्लावदा वासियों का, आसपास गांव देश देशांतर से जो आए हुए पधारे हुए हैं, सिरेगढ़ सहित अन्य कुचरेगढ़ी ग्राम से और भी गांव जो लगे हुए हैं, सब पधारे हुए हैं। सभी भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मल्लावदा में ऐसा आयोजन हो जाएगा। शुरू दिन में जब आया और शुरू दिन जब मैं आया तो मैंने कहा सबसे, मैंने कहा साहब थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे लिए माइक थोड़ा सा व्यवधान पैदा कर रहा है, लेकिन वो भी व्यवस्था सुधर गई। और माइक वाले, साउंड वाले भैया से भी मैं निवेदन चाहूँगा कि हमारे क्या नाम, सत्यनारायण जी नाम, सत्यनारायण जी नहीं दिख रहे हैं मुझे, आए आज तो कभी आपको बुरा लग गया है? बुरा नहीं है, व्यवस्था की बात है और कोई बात नहीं। हमको जैसा चाहिए व्यवस्था हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सबसे प्रेम है और सबसे स्नेह है। हम ये नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं करते हैं, व्यक्ति विशेष का कोई काम भी नहीं है। अब भगवान का विवाह संपन्न होगा और बड़े भाव के साथ में सब में यहाँ से बोलूंगा मंगलाचरण, ब्राह्मण देवता बोलेंगे और आपको आशीर्वचन देना है सबको और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। मैंने आपको कन्यादान के लिए एक बात कही है, आपके पास रुपया पैसा दक्षिणा हो और जो पैसा दोगे वो तो गौ सेवा में जाएगा ही सही, और पैसा नहीं है, आपके अंदर कोई खोट हो, कोई बुराई हो, कोई व्यसन की आदत हो, किसी से शराब की आदत हो, किसी के गलत आदत हो, बुरी आदत हो, वो भी यहाँ कन्यादान में आज छोड़ देना। हम हमारी झोली में लेकर के चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कई कथाओं में लोग शराब छोड़ते हैं, कई कथाओं में लोग व्यसन छोड़ते हैं, कोई बुराई छोड़ते हैं, कोई क्रोध छोड़ते हैं, कोई अपना 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 अलग अलग अंदर जो अपने खोट है वो छोड़ते हैं। तो अधिक से अधिक आपके अंदर जो भी हो कमी, वो भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, ये हमारी दक्षिणा हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है और सदगुरु की कृपा से ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब तीनों माता पिता हाथ में चावल ले लेवे, इनको भी देना है ठाकुर साहब को।
डोंगर सिंह जी साहब चावल दो। श्री महागणाधिपतये नमः, गंगणपतये नमो नमः। हाथ में संकल्प लेना है, बोलिए विष्णवे नमः। आपको उच्चारण करना मैं जो बोलूंगा साथ में सभी बोल सकते हैं, दूसरे भी। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुरः श्रीमद्भगवतस्य महादुर्गस्य महाविष्णुराज्ञः पर्वतमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रारणे श्री स्वैतवरः कल्पे वायुवस्वमन्त्रे अष्टाविंशतिदिवे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे भूर्लोके आर्यावर्तांतर्गते श्री झालावाड़ प्रांत है, श्री मल्लावदा ग्राम नामनी नगर है। बोलिए समस्त, बोलो समस्त ग्राम वासी ही क्षेत्र द्वारा श्री मद भागवत कथा अंतर गते षष्ठम दिवस रुक्मणी कृष्ण विवाह संपन्न निमित्तेन राजा भीष्मक का रोला बता कर राजा भीष्मक वसुदेव नंद बाबा रूपेण अस्मिन सेवा, ये हमको सेवा का अवसर मिला, सेवा निमित्तेन समस्त भक्त द्वारा। देखो समस्त ग्रामवासियों की तरफ से तो आयोजन है ही है, लेकिन जितने भक्त यहाँ विराजमान है बोलो समस्त भक्त द्वारा प्रसंगे निमित्तेन कार्य महा आयोजन संपन्नता निमित्तेन कृष्ण रुक्मणी विवाह संकल्प कन्यादान। ठाकुर साहब आपको कन्यादान का संकल्प बोलना है, आपको भी कन्यादान का बोलना है। पटेल साहब आपको नहीं बोलना है, आप तो लेने वाले हो, राधे राधे देने वाले इधर से हैं, इसलिए कन्यादान संकल्प अहम कर्मणाम करी से चढ़ा दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की है, चार भुजानाथ की। रुक्मणी को बुलाना है, रुक्मणी देवी को इधर अंदर बुलाओ, रुक्मणी को। हाथ में थाली दे दो पूजा की रुक्मणी के। एक थाली उधर पड़ी ना, वो वाली थाली रुक्मणी की देवी दे दो। बिठाना नहीं है, बिठाना नहीं है, अभी हाथ में थाली देना है। रुक्मणी देवी जो है कुल देवी अंबिका की पूजन करने के लिए तैयार है। भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, कुल देवी अंबिका की पूजन रुक्मणी देवी कर रही हैं। और ये यहाँ जो ये पूजा कर रहे हैं ना, यहाँ जो छप्पन भोग लगा हुआ है, यहाँ एक पुष्प के कंको पर गुलाल लगा करके रख दो तुम्हारे हाथ से। गंधद्वारांध्राद्रशां नित्यपुष्टां करिष्मिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिम पभ्ये श्रियं गन्धं समर्पयामि महाजगदम्बाय नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्तिकसुभद्रिकां काम्पिनवासिनी गौर्यै नमो नमः। महाकाल्यै नमः, महालक्ष्मै महासरस्वत्यै नमो नमः। कुलदेव्यै नमो नमः, कुलदेवताय नमो नमः, इष्टदेवताय नमो नमः। जगदम्बा की पूजा करी, हाथ में एक माला दे देना, माला 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 दे दो सब हाथ में, एक माला दो। अरे ये माला ले लो, ये माला दे और कोई। जगदम्बाय नमो नमः। ओम अम्भे अम्भिके अम्बालिके नमानयति कस्यानः